नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम एनएसपी पोर्टल पर ओटीआर रजिस्ट्रेशन कैसे करें, इसकी पूरी प्रक्रिया समझेंगे। तो मोबाइल से एनएसपी ओटीआर रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको 2 ऐप मोबाइल में डाउनलोड करना है। पहला तो एनएसपी ओटीआर मोबाइल ऐप, जो कि इस तरह से दिखता है। मेरे मोबाइल में पहले से डाउनलोड है। और दूसरा ऐप जो है वो फेस ऑथेंटिकेशन के लिए है, उसका नाम है आधार फेस आरडी ऐप। ये तो इसको इंस्टॉल कर लेना है। और ये ऐप आपके मोबाइल में कहीं ढूंढने से आपको मिलेगा नहीं, केवल इंस्टॉल ही करना है इसको। ये ओपन नहीं होगा और इसके बिना आपका काम भी नहीं होगा। तो केवल आपको इंस्टॉल कर लेना है, इसको ढूंढना नहीं है। सारा काम आपका एनएसपी ओटीआर ऐप से ही होगा। तो जब आप एनएसपी ओटीआर ऐप को ओपन करेंगे तो इसमें 4 ऑप्शन आते हैं: लॉगिन, रजिस्टर, ई-केवाईसी, वाई फेस ऑथेंटिकेशन और चेंज मोबाइल नंबर। तो जिन्होंने अभी रजिस्टर नहीं किया है, सबसे सबसे पहले आपको रजिस्टर करना है। तो रजिस्टर के ऑप्शन पर जाना है और ये सारी प्रक्रिया करना है, जो कि मैंने गूगल के माध्यम से करके समझाई हुई है। आप डायरेक्ट इस ऐप के माध्यम से भी कर सकते हैं, गूगल के माध्यम से भी कर सकते हैं। और जिसने रजिस्टर कर लिया है तो वो यहाँ लॉगिन पे जाएगा। यहाँ आपका जो ओटीआर नंबर है वो आपको यहाँ डालना, पासवर्ड डालना, आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले किस पे जाना है, रजिस्टर ऑप्शन पे जाना है और यहाँ से पूरी प्रक्रिया करना है। तो सबसे पहले आप एनएसपी ओटीआर ऐप में जाकर के ये जो दूसरा ऑप्शन है रजिस्टर वाला, इसमें जाएंगे और पूरी प्रक्रिया को करेंगे। यही प्रक्रिया मैंने गूगल पे जाकर के समझाई हुई है। बाकी आप ओटीआर ऐप से भी कर सकते हैं। और जब इसमें ये पूरी प्रक्रिया करेंगे तो आपको एक रेफरेंस नंबर प्राप्त होगा। वो रेफरेंस नंबर आप ये तीसरे ऑप्शन में ई-केवाईसी बाई फेस ऑथेंटिकेशन, इस पे जाएंगे तो यहाँ वो नंबर डालना होगा, ऑप्शन है। फिर ओटीपी आएगा, फिर ये कैप्चा करना है, फिर ये पूरी फेस ऑथेंटिकेशन की प्रक्रिया होगी। इसके बाद आपको ओटीआर नंबर मिलेगा। और जब ओटीआर नंबर मिल जाएगा तो फिर आप इस लॉगिन पे जाएंगे, यहाँ ओटीआर नंबर डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, कैप्चा डालेंगे और लॉगिन करेंगे तो पूरी डिटेल आपकी आ जाएगी, जिसका प्रिंट आप लेकर के कॉलेज में जमा कर सकते हैं। और इसी पूरी प्रक्रिया को मैंने गूगल के द्वारा समझाया हुआ है, तो उसको आप देख करके ये सारी प्रक्रिया कर सकते हैं। नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे एनएसपी पोर्टल पर ओआरटी रजिस्ट्रेशन के बारे में, क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन सभी विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने छात्रवृत्ति के लिए सभी के लिए अनिवार्य कर दिया। तो ओटीआर रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले हम अपने मोबाइल के किसी भी गूगल ब्राउज़र में जाएंगे और वहाँ पर टाइप करेंगे एनएसपी पोर्टल ओटीआर लॉगिन, जैसा कि आप देख सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो एक पूरा पेज खुलेगा। यहाँ पर ये ऑप्शन आ रहा है स्टूडेंट का नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल एनएसपी। तो आप कहीं भी क्लिक करेंगे तो आपका ये फॉर्म खुल जाएगा। अब यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, अनाउंसमेंट, ओटीआर लॉगिन, ये दूसरे में दिखा रहा है। और अच्छे से देखने के लिए आप अपने लॉगिन लिखा है तो लॉगिन पर क्लिक करेंगे। अब यदि आपने पहले से अपना ओटीआर रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया है इंटर ओटीआर, वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड। तो आप ओटीआर डाल के, पासवर्ड डाल के आप लॉगिन कर सकते हैं। यदि आपको ओटीआर रजिस्ट्रेशन करना है तो लॉगिन विद ओटीआर के नीचे लिखा न्यू यूजर, यहाँ पर लिखा है रजिस्टर योर सेल्फ। तो अगर पहली बार आप ओटीआर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो रजिस्टर योर सेल्फ पर क्लिक करना है और इस पर पूरा पेज खुलेगा, जो कि ये पूरी गाइडलाइन दी हुई है इंग्लिश में, इसको आप पढ़ सकते हैं। और इसमें 4 स्टेप हैं, एक तो रजिस्टर मोबाइल नंबर, ई-केवाईसी और फिनिश, तब जाके आपका ओटीआर रजिस्ट्रेशन होगा। तो यहाँ सबसे नीचे आएंगे, ये 2 कॉलम दिए हुए हैं जिसमें कि आपको टिक करना है और कंडीशन को आपको राइट करना है और नेक्स्ट पर क्लिक करना है, ताकि अगला पेज खुल जाएगा। अब दूसरा पेज पे आने के बाद आपको रजिस्टर मोबाइल नंबर, तो जो आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक है वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर डालना है, क्योंकि आगे चल के आपको आधार की भी आवश्यकता पड़ेगी। और जिनकी एज 18 से कम है वो अपने अभिभावक यानी माता पिता के आधार से भी लॉगिन कर सकते हैं। तो मोबाइल नंबर यहाँ सबसे पहले डालना है आपको, अपने 10 अंकों का मोबाइल नंबर डालना है। देखिए हमने मोबाइल नंबर डाल दिया, ओटीपी डाल दिया, कैप्चा डाल दिया। अब इसके बाद हम ये वेरीफाई बटन पर क्लिक करेंगे। तो अब आगे जो तीसरा स्टेप आता है इसमें ई-केवाईसी के, इसमें पूछता है आई हैव आधार, आधार नॉट असाइंड, आई हैव ई-आईडी या आई डोंट हैव आधार ई-आईडी। अगर आपके पास आधार है तो आप आधार नंबर डालेंगे। अगर आपके पास आधार अभी नहीं असाइंड है, मतलब बना नहीं है, वो जो आईडी जनरेट होती है आधार बनाने के लिए वो डाल सकते हैं। अगर आपके पास वो भी नहीं है तो फिर आप अपने माता या पिताजी का कोई भी आधार नंबर डाल सकते हैं और उसके द्वारा ओटीआर कर सकते हैं। तो यहाँ भी आधार नंबर डालने के बाद आपको गेट ओटीपी पे क्लिक करना है और ओटीपी डालना है और फिर कैप्चा डालना है और वेरीफाई पे क्लिक करना है, तब जाके आप आगे बढ़ेंगे। तो जैसे ही आप अपना आधार कार्ड नंबर यहाँ डालेंगे और गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेज खुलेगा और इसमें गाइडलाइन दी हुई है कॉन्सेंट फॉर प्रोवाइडिंग आधार। या अगर 18 साल से ऊपर के हैं तो उसमें दिया है, और 18 साल से कम के हैं तो वो भी दिया है। तो ये पूछ रहा है कि आपका स्कॉलरशिप के लिए आपके आधार की जानकारी यूज़ की जाएगी, तो इसके लिए आपको यहाँ आई एग्री पे क्लिक कर देना। इसके बाद ही आपका ओटीपी जनरेट होगा आधार वाला। तो मैंने क्लिक कर दिया है और हमारे पास ओटीपी भी आ गया। अब हम इसको फिल करेंगे और कैप्चा डालेंगे, इसके बाद वेरीफाई पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। तो मैंने ओटीपी और कैप्चा दोनों भर दिए हैं इसमें। अब इस पर हम वेरीफाई पे क्लिक करेंगे।
तो इस तरह से पूरी जानकारी हमारी स्क्रीन पे आ जाएगी। और अगर आपका NPCI स्टेटस भी इसमें हो गए तो वो बता देगा अगर एक्टिव है तो। इसके बाद हम आगे अपनी डिटेल भरेंगे, जैसे मदर्स नेम, फादर्स नेम, ईमेल आईडी इत्यादि सब इसमें भरना है। तो यहाँ पर देखो आधार के हिसाब से आपकी पूरी जानकारी आ जाती है, आपका नाम, आधार नंबर, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस वगैरह है ना। फिर यहाँ लिखा इंटर डिटेल, तो इसमें आपको मदर्स नेम भरना है, फिर फादर्स नेम भरना है, फिर ईमेल आईडी भरना है और यहाँ कैप्चा लेगा, कैप्चा डाल के फिर आगे फिनिश पर क्लिक करना है। और एक चीज़ और यहाँ पे देखो NPCI मैपर स्टेटस दिया हुआ है, मतलब आपका NPCI स्टेटस एक्टिव है या इनएक्टिव है ये भी यहाँ बता देता है और बैंक का नाम भी दे देता है। तो जिनका एक्टिव नहीं है, छात्रवृत्ति में समस्या आ रही है, इस ये OTR करने से ये भी उन्हें पता चल जाएगा। तो यहाँ पर हम अपना सबसे पहले मदर्स नेम भरते हैं, फिर फादर्स नेम भरना है और ईमेल आईडी डालना है आपको अपनी, और जो कैप्चा दिया हुआ है ये कैप्चा भरना है। उसके बाद आपको ये फिनिश का ऑप्शन नीचे दिया हुआ है, इस पर क्लिक करना है। तो आपका यहाँ पर आएगा यू हैव सक्सेसफुल जनरेटेड द रेफरेंस नंबर एंड योर रेफरेंस नंबर इज, ये देखिए R250037416111। ये आपका OTR नंबर नहीं है, ये रेफरेंस नंबर है। इसके लिए आपको NSP OTR का ऐप भी है गवर्नमेंट का, वो डाउनलोड करना है और उसके द्वारा फेस ID मतलब आपका फेस वेरिफिकेशन होगा, आपको चेहरा दिखाना पड़ेगा उस पर सेल्फी के द्वारा, तब होगा, तब जाके आपका रजिस्ट्रेशन होगा। तो इससे आगे बढ़ने के लिए उस प्रक्रिया को हम करते हैं। देखिए यहीं पे लिखा है रेफरेंस नंबर के नीचे, काइंडली डाउनलोड द NSP OTR मोबाइल ऐप एंड कंप्लीट योर फेस ऑथेंटिकेशन फॉर जनरेटिंग OTR। अभी आपका OTR जनरेट नहीं हुआ है, आपको NSP OTR मोबाइल ऐप डाउनलोड करना है, फिर उसमें से जाके आपका होगा। तो हम उसको प्ले स्टोर में जाके NSP OTR डाउनलोड करेंगे। तो प्ले स्टोर पर आके हम सर्च करेंगे NSP OTR मोबाइल ऐप, तो इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पे NSP OTR ये वाला आपको डाउनलोड करना है, या गवर्नमेंट भी लिखा हुआ है, 1 मिलियन लोगों ने डाउनलोड किया है, इसको आपको इंस्टॉल करना है। तो पहले हम इसको इंस्टॉल करेंगे। मैंने ऐप डाउनलोड कर लिया है, इसको ओपन करेंगे। ओपन करते ही लिखा वेलकम टू नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल OTR ऐप। अब इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, एक तो लॉगिन, दूसरा रजिस्टर, तीसरा EKYC फेस ऑथेंटिकेशन, चौथा चेंज मोबाइल नंबर। तो आपको यहाँ पर तीसरे ऑप्शन पर जाना है, EKYC फेस ऑथेंटिकेशन। और इसमें पूछेगा EKYC टू कंप्लीट EKYC प्लीज़ लॉगिन विद योर टेम्परेरी रेफरेंस नंबर। जो आपको रेफरेंस नंबर भेजा गया था वो आपको यहाँ पर फिल करना है, यहाँ पर भरना है, फिर OTP भेजना है और OTP आएगा, फिर आपको कैप्चा डालना है और नेक्स्ट करना, तब आपकी फेस ऑथेंटिकेशन होगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपना रेफरेंस नंबर डालते हैं। तो मैंने अपना रेफरेंस नंबर डाल के OTP भी डाल दिया है और ये कैप्चा भी डाल दिया। अब हम आगे बढ़ेंगे इसमें और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करते ही देखिए आपका नाम शो करेगा, रेफरेंस नंबर शो करेगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आधार नंबर, आधार होल्डर और EKYC फेस ऑथेंटिकेशन। तो इसमें लिखा है कि नॉट वेरीफाइड। अब नीचे ऑप्शन दिया होगा कि प्रोसीड फॉर फेस ऑथेंटिकेशन, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपको वो खुलेगा, कैमरा खुलेगा और आपको अपना फेस से, अपने चेहरे से उसको वेरीफाई करना है। उसमें एक सेल्फी ली जाएगी। तो इसको करते हैं। तो फेस ऑथेंटिकेशन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर कुछ गाइडलाइन आएगी, आपको बताएगा, तो आपको पढ़ लेना है। तो एज वाली 18 से कम और ज़्यादा वाली, और आपको I agree पर क्लिक करना है। तो इसमें बता रहा है और फेस ऑथेंटिकेशन के लिए आपको एक ऐप की और ज़रूरत पड़ेगी, आधार फेस RD, जो कि आपको प्ले स्टोर में जाके उसको इंस्टॉल करना है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो जो आधार फेस RD है ये केवल डाउनलोड करना है, ये ओपन नहीं होगा। इस तरह से दिखाएगा, इंस्टॉल बताएगा तो इंस्टॉल कर लेना है, और फिर आप देखोगे तो अनइंस्टॉल बताएगा, ये ओपन नहीं होगा। तो ओपन नहीं होगा, ये सारा काम आपका NSP OTR जो ऐप है उसी से होगा। इसको केवल डाउनलोड बस कर लेना है, बाकी सारा काम NSP OTR से होगा। तो मैंने NSP OTR ऐप डाउनलोड कर लिया है और आधार फेस RD भी डाउनलोड कर लिया है। तो आपको NSP OTR पर जाना है और यहाँ पर 4 ऑप्शन आएंगे, लॉगिन, रजिस्टर, EKYC फेस ऑथेंटिकेशन, चेंज मोबाइल नंबर। तो आपको तीसरे ऑप्शन पर जाना है, EKYC फेस ऑथेंटिकेशन। तो इस पर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे जो रेफरेंस नंबर आया था वो मांगेगा। तो आपको यहाँ पर रेफरेंस नंबर डालना है अपना और सेंड OTP करना है। जैसे ही सेंड OTP करेंगे आपके पास एक OTP प्राप्त होगा, आपको OTP डालना है और एक कैप्चा डालना है और उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो मैंने OTP और कैप्चा भर दिया, अब हम इसको नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करते ही आपका नाम, रेफरेंस नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आधार नंबर, आधार होल्डर और EKYC फेस ऑथेंटिकेशन बता रहा है कि नॉट वेरीफाइड। तो नीचे लिखा कि प्रोसीड फॉर फेस ऑथेंटिकेशन, तो इस पर आपको क्लिक करना है, तो आगे की प्रोसेस आपको शो हो जाएगी। अब इस पर एक ये लिखा हुआ आ रहा है, तो आपको पढ़ लेना है, ये इसके बारे में लिखा है 18 से कम या ज़्यादा। तो इस पर भी आपको I agree बटन पर क्लिक करना है और आपका ये खुल जाएगा।
फेस के लिए, फेस ऑथेंटिकेशन के लिए। और ऐसा आपकी फेस इसमें वेरीफाइड हो जाएगा। वेरीफाई होते ही आपका लिख जाएगा यू हैव सक्सेसफुली फिल्ड द फॉर्म एंड योर OTR नंबर इस, ये दे दिया, पासवर्ड हैज़ बीन सेंड टू योर मोबाइल नंबर। तो आप यहाँ पर लॉगिन का बटन आ रहा है, तो आप सीधे लॉगिन पर जा करके यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं आपका OTR नंबर डाल के और पासवर्ड डाल के। तो देखिए जो OTR नंबर आया था और पासवर्ड आया था मैसेज के द्वारा, वो मैंने इसमें डाल दिया और फिर यहाँ से कैप्चा भर दिया और यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक। तो जैसे ही आप OTR डालेंगे और जो पासवर्ड मैसेज के द्वारा था डालेंगे, तो आपके लिए पासवर्ड चेंज करने के लिए बोलेगा। तो यहाँ पे बोला कि करंट पासवर्ड, अर्थात जो आपको पहले मिला है SMS के द्वारा वो डालना है। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है और फिर आपको न्यू पासवर्ड डालना है। तो आप यहाँ पर कुछ भी अपना न्यू पासवर्ड बना सकते हैं आपके नेम के द्वारा, नाम प्लस कोई स्पेशल कैरेक्टर और कोई एक अंक। तो मैंने यहाँ पे अपना पासवर्ड बना लिया है नया और कैप्चा डाल दिया। इसके बाद हम फिर से नेक्स्ट करेंगे। तो योर पासवर्ड हैज़ बीन सक्सेसफुली चेंज्ड, ओके। अब यहाँ से फिर से लॉगिन करना है, जो आपने तो फिर से OTR नंबर डालना है और जो आपने नया पासवर्ड है ना वो डालना है। तो आपकी पूरी डिटेल सामने खोल के आ जाएगी। तो मैंने OTR नंबर और पासवर्ड डाल दिया, कैप्चा भी डाल दिया। अब इसको हम लॉगिन करेंगे। थोड़ा सा नेट स्लो चल रहा है। देखिए लॉगिन हो गया और आपकी पूरी प्रोफाइल डिटेल सामने आ गई, नाम, OTR नंबर, ईमेल ID शायद सब कुछ आपका सामने आ गया। और यहाँ पर आधार सीडिंग जो NPCI वाला चेक करते हैं स्कॉलरशिप में, वो भी बता रहा है। यहाँ सीडेड बता रहा है, मतलब आपका NPCI एक्टिव है। और EKYC फेस ऑथेंटिकेशन डन बता रहा है, मतलब आपका कंप्लीट हो गया। और जो विद्यार्थी स्वयं मोबाइल से नहीं कर पा रहे हैं वो जाके साइबर पर करवा सकते हैं। धन्यवाद।